हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको रीजनिंग, और रीजनिंग का टॉपिक है आपका डैश। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा भी स्किप अगर करते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग में डैश बताने वाले हैं। तो डैश को बताने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं। क्या होता है डैश? तो डैश आपको पासा होता है। पासा यानी कि आप लोग लूडो जानते ही होंगे। तो लूडो में जो गोटी होता है इस टाइप का होता है, आपको लोग देखे होंगे अगर खेलते भी होंगे। तो लूडो में मतलब कि लूडो में अगर ये पासा कहें तो इसमें सतह कितने होते हैं? सरफेस 6 सरफेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी अपने रूम में हैं, तो रूम भी एक प्रकार का डैश है। आप देख लीजिए, रूम में जो आपका छत होगा, ऊपर जो देखिए छत जो है वो एक छत हो गया, जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। नीचे में आपको एक, इसके नीचे भी एक होगा। आपको एक डैश देखने के लिए दो मतलब आपको बनाना पड़ता है फिगर। तो एक छत हो गया, एक इसके नीचे जो होगा जिसे आप फर्श कहते हैं वो फर्श होगा, और चार साइड का दीवार हो गया, वही सरफेस यानी कि सतह होता है। तो आप अपना घर को भी एक डैश मान सकते हैं। वही भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप अपना रूम को दिमाग में हमेशा रखिए, बहुत ही यूजफुल करेगा। दूसरा होता है सतह की संख्या, तो 6 हो गया। किनारा, किनारा या जो मतलब कॉर्नर टाइप का होता है आपका, कि किनारा को इंग्लिश में एज कहते हैं। जैसे चारों कोना, ऊपर छत और नीचे को मिलाने वाले एक सीधी लाइन जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये छत जो है चारों कोना जो है, इसको जो ये नीचे से मिलाता है, ये इसकी संख्या 12 होती है। जैसे छत का देख लीजिए आप 4 होगा, नीचे में जो फर्श है उसका 4 होगा, और 4टा ये जो वर्टिकल खड़ा हुआ है ये होगा। तो 4 तिया 12, आपका ये कितना हो गया? 12। और कोने जो होता है, जो कोन होता है, चारों ये कोन जो है 4 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा, जिसे कॉर्नर कहते हैं इंग्लिश में। इसकी संख्या 8 है। ये आपको याद रख कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, आपको एक डैश के समझने के लिए आपको 2 फिगर का जरूरी पड़ता है। जैसे कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6, एक गोटी में अगर लूडो में कितना अंक होता है? 6 होता है। 6 सरफेस पे होता है। तो एक लूडो पासा को समझने के लिए आपको 2 फिगर की जरूरी होता है। अगला आपको हम दिखाते हैं कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य पासा, जिसे सिंपल डैश कहते हैं, और एक होता है मानक पासा, जिसे हम स्टैंडर्ड डैश कहते हैं। सामान्य पासा किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड डैश किसे कहते हैं, पहले वो जान लेते हैं। सामान्य पासा यानी कि सिंपल डैश, वह पासा जिसमें किन्हीं 2 निकटवर्ती यानी कि उसका पड़ोसी अंकों का योग 7 होता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। वह पासा जिसमें किन्हीं 2 अंकों यानी कि निकटवर्ती, जैसे आपको दिखाते हैं 2 5 4, ये कौन सा पासा है? तो ये सिंपल डैश है, यानी कि सामान्य पासा। जिसे 5 और 2 7, 4 2 6, 5 4 9, लेकिन क्या होता है 5 और 2 मिला करके 7 होता है, यानी इसका पड़ोसी है। पड़ोसी को अगर मिला करके 7 हो जाता है तो उसे सामान्य डैश या सिंपल पासा कहते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि 3 आ गया, 4 है और 6 है, ये कौन सा डैश हुआ? तो ये भी हो गया। तो पहले देख लेते हैं। 6 3 9, 6 4 10 नहीं हो रहा है, लेकिन 4 3 7 हो रहा है, यानी दोनों पड़ोसी का अंक 7 होना है। अगर 7 हो जाता है तो सिंपल डैश यानी कि सामान्य पासा है। अगला देखते हैं मानक पासा क्या होता है। तो मानक पासा स्टैंडर्ड डैश, वह पासा जिसमें किन्हीं 2 सतहों पर अंकों का योग 7 नहीं होता, यानी उसके पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। तो क्या 7 होगा?
तो जो विपरीत सतह होगा उसका अंकों का योग 7 होगा। जैसे आप देखिए, एक हम डैश बनाते हैं, ये डैश है, तो इसमें आपको 1 2 3 ले लिए। ये कौन सा डैश है? तो ये मानक डैश है। क्यों? तो देखिए, किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब है कि इसका विपरीत सतह पर जो अंक होगा वह 7 होगा, क्योंकि 6 अंक होता है, इसके बाद 4 5 6 आएगा, तो उसके विपरीत जो 3 सतह नहीं दिखाई दे रहा है। एक और पासा बनाते हैं, इसमें होगा 5 6 7। तो देखिए इसमें 1 2 3 है, इसमें 5 6 7 है, इसमें किन्हीं विपरीत सतह होगा उसके अंक योग 7 होगा, पड़ोसी का नहीं हो रहा है तो उसे मानक पासा कहते हैं। अब उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। तो सतह की संख्या कितने थे? 6 आपको बता दिए। जो आपको रूम के छत फर्श जो चारों दीवार है उसी को फर्श का सरफेस कहते हैं। किनारा जो वर्टिकल टाइप में जो जोड़ा हुआ रहता है सभी को एक साथ, उसे किनारा कहते हैं। कोना जो आपका ये कोन वाला होता है भाग, उसकी संख्या 8 है। अगला देखे थे, पासा 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य पासा एवं मानक पासा। सामान्य पासा जिसका पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए, और मानक पासा जिसके विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। चलिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको ज़रूर बनाइए, हम आपको बता ही देते हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके और पहले आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जिसके विपरीत सतहों का अंक योग 7 हो। विपरीत सतह का योग 7 हो कहने का मतलब कि मानक पासा हमसे पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डैश पूछ रहा है। तो हमको अब ऑप्शन दिया है A B C D, तो चारों ऑप्शन को चेक करना है। तो देखिए 4 3 7, यानी कि ये तो नहीं होगा, सिंपल डैश है, क्योंकि इसके पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है। दूसरा चेक करते हैं, 2 1 3 नहीं हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है, यह भी मतलब सिंपल डैश सामान्य पासा है। अगला देखते हैं, देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4 6 10। इसका पड़ोसी सतह का योग तो 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इसके विपरीत सतह का योग 7 हो रहा होगा। तो इसका आंसर सी हो गया। लेकिन ऑप्शन डी भी चेक ही कर लेते हैं। तो 3 2 5, 5 3 8 नहीं हो रहा है, लेकिन 2 और 5 7 हो रहा है, यानी कि ये भी सिंपल डैश है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सी हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जाकर के हाँ ज़रूर लिखिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो डाउट ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, जिससे हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और अगली वीडियो में अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। निम्न में से मानक पासा का पहचान करें। इसमें भी पूछ रहा है मानक पासा। मानक पासा तो जानते हैं कि स्टैंडर्ड डैश, यानी जिसके पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, यानी कि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम चेक करते हैं, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ A B C D, 2 है और 5 है, 7 हो गया। देखिए इसमें अंक नहीं दिया हुआ है, बुनका है। आप देखे होंगे, अगर सेट मारे होंगे या एग्जाम दिए होंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिला होगा, तो पता ही होगा इस तरह से भी क्वेश्चन में अंक दिया रहता है, बुनका टाइप करके। तो 5 और 2 7, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अगला है 4 5, 4 और 6 10, 4 2 6, इसका नहीं हो रहा है, इसका मतलब मानक पासा ऑप्शन बी होगा। लेकिन ये दोनों भी ऑप्शन चेक करते हैं। 3 और 5 8 नहीं हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, यानी सिंपल डैश है। अगला 4 3 7, ये तो हो ही रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यह स्टैंडर्ड डैश है। अगला देखते हैं, अब टाइप 1 देखते हैं कि विदाउट कॉमन वाला, यानी कि दोनों सतह पर एक भी कॉमन नहीं है, तब क्या होगा? तो देखिए जिसमें एक भी सतह पर कॉमन नहीं रहता, जैसे 2 5 6 4 3 1, यानी कि इसके विपरीत सतह होगा, यानी स्टैंडर्ड डैश है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? ऊपर एक डैश को 2 स्थिति में दर्शाया गया, इसके आधार पर बताए गए 6 के विपरीत में कौन सा होगा।
तो इसमें हमको पूछ रहा है 6 के विपरीत में कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या है 6। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक भी मतलब आपको दोनों सरफेस में जो रिपीट नहीं है, एक नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको विपरीत सतह वाला कोई भी आपका आंसर हो सकता है। इसमें पूछा हुआ है 6 पूछ रहा है, इस सतह का कोई भी अगर ऑप्शन में जो दिया रहे आपका आंसर हो सकता है। क्योंकि आप तो उसे देख नहीं रहे, कैसे बता सकते हैं कि उस पर किस पे क्या कौन सा संख्या है। तो इसका जो भी अगर ऑप्शन में दिया है वो आंसर हो गया। अगर आपको ये तीनों दिया रहता है ऑप्शन में, तब वही आंसर होगा जो सेम सरफेस पे होगा। जैसे 6 पूछा है तो 6 इस सरफेस पे है, तो इस सरफेस वाला आंसर होगा। तो चलिए पहले हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या है, 6 पूछा हुआ है, उसमें है क्या क्या 4 3 1, 4 3 1, 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 5 भी है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, 3 भी 2 और संख्या दिया, ये तो अलग से उसी का लिया है, तो ये तो दोनों नहीं होगा, क्योंकि जिस सरफेस का पूछा हुआ इसी का है 2 5, और आपका 3 तो और 1 दिया है, 2 गो संख्या दिया गया है, तो सेम सरफेस वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 मेरा आंसर होगा। क्यों होगा 1, तो देखिए सेम सरफेस अभी आपको बताए थे कि जो सेम सरफेस है तो 6 है, तो इसका 6 होगा, 1 होगा आंसर, क्योंकि सेम सरफेस। देखते हैं अगला टाइप में। इसका कंसेप्ट क्या है आपको बता देते हैं, देख लीजिए, लिख लीजिएगा कि विदाउट कॉमन होने पर किसी संख्या के विपरीत में, यानी जो पूछ रहा है उसके विपरीत में दूसरी स्थिति की कोई भी संख्या हो सकती है। यानी अभी जो हम आपको बताएं कि दूसरी स्थिति का कोई भी संख्या तीनों में से हो सकता है। यदि स्थिति एक से अधिक संख्या ऑप्शन में हो तो समान सतह वाली संख्या आंसर होगा। अगर एक से ज़्यादा संख्या अगर सभी दे दिया है ऑप्शन में, तो जो सेम सतह का होगा वही आपका आंसर होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है टाइप 2 सिंगल कॉमन। अगर दोनों सतह पर किसी एक संख्या का कॉमन है, जैसे देखिए 6 है, 3 है, 4 है, इसमें क्या है 6 है और 5 है, 1 है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ऊपर एक डैश के 2 स्थितियां देखकर बताए कि 4 के विपरीत में क्या होगा। यानी ऊपर जो डैश दिया गया है उसकी दोनों स्थिति को देखिए और बताइए कि 4 के विपरीत में क्या होगा। तो सेम सरफेस में आपको सिंगल कॉमन है और 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो 4 का विपरीत में क्या होगा, तो देखिए कॉमन क्या है 6 है, तो 6 का आंसर वो होगा जो इसमें दोनों सतह में नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो यानी कि 6 का विपरीत में 2 होगा और दोनों अपने अपने सतह वाला आंसर होगा। तो 4 का क्या हो जाएगा सेम सतह पर 5। देखिए इसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि सिंगल कॉमन सेम सरफेस होने पर पूछे गए संख्या के विपरीत में वह होगा जो दोनों में दिखाई नहीं देता है। अभी जो बताए, यानी जो कॉमन रहता है उसका आंसर वही होगा जो दोनों सतह पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन जबकि शेष दोनों चित्र में समान सतह वाली संख्या एक दूसरे का विपरीत होगा। अगला देखते हैं सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस। यानी कि कॉमन तो एक ही होगा लेकिन सतह एक नहीं होगा। जैसे उसमें 6 यहाँ पर था तो 6 यहाँ पर भी था, सेम सरफेस पे सिंगल कॉमन था, लेकिन यहाँ डिफरेंट सरफेस पर सिंगल कॉमन रहेगा। तो कॉमन है क्या, तो 3 2 4, 6 4 1, यानी कि 4 मेरा कॉमन है, लेकिन है क्या अलग अलग सरफेस पर। तो इसके लिए दिया, इसका कंसेप्ट है कि जो संख्या कॉमन रहता है वहाँ से शुरू करके दोनों सरफेस को, पहले वाला सरफेस को क्लॉकवाइज में लिखेंगे,
इस तरह से लिखेंगे। तो 4 है पहले, 3 है उसके बाद 2 है, फिर इसमें लिखेंगे इस तरह से, तो 4 है, 6 है, 1 है। तो जो जिसका नीचे वाला है वो उसका विपरीत है, और जो दोनों में 4 4 है और जो नहीं इसमें है, क्या नहीं है, तो 5 नहीं है, तो 4 के विपरीत में क्या होगा 5, 3 के विपरीत में 6 और 2 के विपरीत में 1 होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऊपर एक पासा के दो स्थिति को देखकर बताइए कि 2 के विपरीत में क्या होगा। तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसका कंसेप्ट पहले जान लेते हैं कि यदि डैश के दोनों स्थिति में कोई एक संख्या अलग अलग सतह में कॉमन हो तो कॉमन एस से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज की संख्या में लिखा जाएगा। पुनः उसके नीचे एक दूसरे चित्र के संख्या को कॉमन से शुरू कर क्लॉकवाइज में लिखा जाएगा जो दोनों चित्र में नहीं है, जबकि शेष ऊपर नीचे लिखी हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत में होगा। तो समझ गए। अगला टाइप है 4 टाइप 2 कॉमन, 2 कॉमन रहेगा। यह लास्ट है आपको डाइस का। तो इसमें देख लीजिए क्या है, ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है 2 कॉमन है। ऊपर एक डाइस के 3 चित्र हैं, उसके आधार पर बताइए कि 3 के विपरीत में क्या होगा। तो 3 के विपरीत में क्या होगा, पहले इसका कंसेप्ट देख लीजिए क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। दिए गए डैश के दोनों चित्र में यदि कोई संख्या कॉमन हो जो दोनों चित्र में बिना कॉमन वाला दिखाई देता है वह एक दूसरे के विपरीत में होगा, जबकि कॉमन वाली संख्या विपरीत में वह होगा जो दोनों में दिखाई नहीं देता है। विकल्प के आधार पर आपको सही ज्ञात करना है। देखिए आपको समझ में नहीं है, समझ आते हैं कि दिए गए संख्या के दिए गए डैश के 2 चित्र दिए जाते हैं, 2 चित्र बनाए गए हैं। यदि कोई 2 संख्या कॉमन हो तो जो दोनों चित्र में बिना कॉमन वाला संख्या दिखाई देगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा, जबकि कॉमन वाली संख्या के विपरीत में वह होगा जो दोनों चित्र में नहीं दिखाई देता है। तो विकल्प के आधार पर सही उत्तर का ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं क्या होगा। इस पर क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश के 3 चित्र हैं, उसके आधार पर बताइए कि 3 के विपरीत में क्या होगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसका मतलब कि 5 का क्या हो जाएगा 1 है। फिर इस चित्र से इस चित्र का तुलना कीजिए, 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। इसका मतलब 4 का विपरीत 2 होगा, और जो बच गया है वह उसका विपरीत हो जाएगा। और बचा क्या है 6 और बचा है 3, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो हमको पूछ रहा है क्या, डैश के 3 है, उसके आधार बताइए कि 3 के विपरीत में क्या होगा। तो 3 के विपरीत में आपका आंसर 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पी, यह एक साथ या वर्ड दिया गया है, अल्फ़ाबेट दिया गया है PIT TKD RKT। इसमें हमें टी पूछ रहा है, टी के विपरीत में क्या होगा। तो इसमें आप देख लीजिए, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, IKD एक ही कॉमन है और 2 अलग अलग सरफेस पे है, यानी कि सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस। तो डिफरेंट सरफेस के लिए क्या है, जो संख्या कॉमन है वहाँ से आप क्लॉकवाइज शुरू कीजिए, TIP TDK। तो आपको क्या हो गया इसका, देखिए फिर से बताते हैं, TI और P TK TDK। तो इसका डी का हो गया ये, इसका हो।
तो टी का विपरीत में क्या होगा। तो इसके विपरीत में क्या होगा आपका आंसर, इसमें देखते हैं, इससे नहीं आ रहा है तो टी डी के टी के आर, तो टी का तो इसमें संख्या तो है नहीं कि पता करेंगे, तो टी के आर इसमें है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज के विपरीत में क्या होगा। त्रिभुज है, स्टार से कॉमन है, तो स्टार लीजिएगा, वर्ग लीजिएगा, त्रिभुज लीजिए, स्टार लीजिएगा, @gmail लीजिएगा और डॉलर लीजिएगा, तो त्रिभुज के में क्या हो गया आपका डॉलर आंसर हो गया। तो दोस्तों आज यही था, इसका कंसेप्ट जान लेते हैं एक बार कि दिए गए डैश के दो चित्र में कोई संख्या कॉमन हो, जो दोनों चित्र में बिना कॉमन वाला दिखाई देता है एक दूसरे के विपरीत में होगा, जबकि कॉमन वाली संख्या विपरीत में वह होगा जो दोनों में दिखाई नहीं देता है। विकल्प के आधार पर सही उत्तर का ज्ञात कीजिए। अभी जो देखे हुए थे, तो दोस्तों वीडियो अगर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो डाउट भी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली मेम्बर के लिए, आप किसी दोस्त के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो व्हाट्सएप पर जाइए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।